किया, T3 करके एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स लेके उसको एक्सेस किया। ओके चलो, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ हाउ वी कैन वर्कआउट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, दैट इज कैसे हम लोग एक एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को वर्कआउट करें। ओके कैसे हम लोग इसे एग्जीक्यूट करें, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द वे टू बी गो। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप लोगों को कैलकुलेटर डेवलप करना है, राइट ना? Yes sir. Okay, so how we can develop a calculator, how we can proceed with the execution of this, हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, पूरा मैं स्क्रैच से आप लोगों को बताता हूँ हम लोग कैसे इसे वर्कआउट कर सकते हैं। सी हियर, इफ यू वांट टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, व्हाट इज द वे वी कैन वर्कआउट, व्हाट इज द वे वी कैन एग्जीक्यूट। नाउ मुझे करना क्या है, आई वॉन्ट टू डेवलप कैलकुलेटर, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस ऑल लाइन ऑफ कोड, सभी लाइन ऑफ कोड में रिमूव करता हूँ। आई थिंक वी आर ऑलरेडी वर्कआउट ना, ऐसा नो? Yes sir. इंटीजर डॉट पार्स int करके हम लोगों ने क्या किया था, इसे कन्वर्ट किया था, राइट? वी आर ऑलरेडी डन विद दिस। Yes sir. तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो हमें इनपुट मिल रहा है वो स्ट्रिंग में मिल रहा है, उसे हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है इंटीजर में। So if you want to convert it into the integer, for that purpose we have to write down integer dot parseInt. Okay, integer dot parseInt. It will convert the things into the integer. Okay, ये directly इसे convert करेगा integer में. That the story we have worked out. That the story we are executed. अब देखिए what is the next thing we have to go. What is the next thing we have to work out. अब हमें क्या करना है. Now I want to show this result onto the text view. Okay, जब मैं add पे click करूँगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में ही आपका रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। ओके यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में ही आपका रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। दैट द स्टोरी वी वांट टू वर्क आउट, दैट द स्टोरी वी वांट टू एग्जीक्यूट। ओके लेट मी टेल यू वंस अगेन व्हाट इज माय टारगेट। हम लोगों ने एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वर्कआउट करने को बोला था। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि हम लोगों को एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वर्कआउट करना है। तो ऐड बटन पे क्लिक करो तो वो टोस्ट मैसेज में एडिशन डिस्प्ले होती थी, और सब बटन पे क्लिक करो तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मुझे अब क्या करना है, व्हाट आई वांट टू डू नाउ, आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट विद द सिंपल थिंग। दो टेक्स्ट बॉक्स से मैं डेटा निकालूंगा, ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो एडिशन डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ टेक्स्ट व्यू गाइस। अब हम लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने बटन के साथ वर्कआउट किया, अब फिर उसके साथ हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट के साथ वर्कआउट किया, और अब हम लोग टेक्स्ट व्यू के साथ खेलना चाहते हैं। ओके वी जस्ट वांट टू गो विथ द टेक्स्ट व्यू। ओके वी जस्ट वांट टू गो विथ द टेक्स्ट व्यू। सो हाउ वी कैन गो विथ टेक्स्ट व्यू, हम लोग टेक्स्ट व्यू को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर इफ यू वांट टू प्रोसीड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, अगर आपको इसे वर्कआउट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो व्हाट इज द वे टू बी गो, व्हाट इज द वे टू बी गो, लिसन टू मी केयरफुली। अब मुझे खेलना है टेक्स्ट व्यू के साथ, दिस वन इज द टेक्स्ट व्यू। इसका आईडी सबसे पहले आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। एक चीज आप हैबिचुएट कर लीजिए कि एंड्रॉयड में अगर आपको कहीं पे भी चीज़ों को वर्कआउट करना है तो आप लोगों को सबसे पहले उसका आईडी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर ना गाइस? Yes sir. ओके तो हम लोग अगर कहीं भी आईडीज को कहीं पे भी हम लोग डेटा को यूज करना चाहते हैं या फिर कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं, तो कीप वन थिंग इन टू योर माइंड, यूजिंग ऑफ आईडी इज टू मच इम्पॉर्टेंट। ओके आईडी को यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट व्यू का आईडी क्या है, TV1 है, टेक्स्ट व्यू TV1। तो मुझे बटन क्लिक करने के बाद उस पर वर्कआउट करना है, मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो हाउ वी कैन वर्कआउट हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्रिएट अ टेक्स्ट व्यू अगेन। जैसे बटन के साथ खेलना था तो मैंने वर्कआउट किया बटन B1, एडिट टेक्स्ट के साथ खेलना था तो मैंने लिखा एडिट टेक्स्ट ET1, ET2। अब मुझे टेक्स्ट व्यू के साथ खेलना है तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट व्यू TV1। हैव यू क्लियर? ऐसा नो? Yes sir. तो टेक्स्ट व्यू TV1 लिखा तो हियर आई एम गेटिंग द एरर, मूव द कर्सर एंड क्लिक ऑन दैट। बहुत ईजी है। ओके क्लिक ऑन दैट। जैसे हम लोगों ने बटन को लिंक किया, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स को लिंक किया, वैसे ही हम लोग टेक्स्ट व्यू को लिंक करेंगे।
So how we can link the text view? tv1 is equals to in bracket text view. tv1 is equals to in bracket text view find view by id in bracket r dot id dot text view 1 r dot id dot text view 1. जैसे हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं, बटन को वर्कआउट करते हैं बटन b1, एडिट टेक्स्ट को वर्कआउट करेंगे एडिट टेक्स्ट et1, और जब टेक्स्ट व्यू के साथ खेलना है तो tv1 इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू id r dot id dot text view 1. हैव यू क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Then here I just want to show that message. ये जो एडिशन है वो मुझे शो करनी है वो टेक्स्ट बॉक्स पे, ओके सॉरी टेक्स्ट व्यू पे जो मैंने लिया है. सो हाउ वी कैन सेट द टेक्स्ट नाउ. देखिए क्या करना है मुझे, ये जो टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने लिया है जिसपे मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, इसका नाम है टेक्स्ट व्यू. सो आई एम जस्ट वांट टू वर्कआउट विद द टेक्स्ट व्यू. हाउ आई वांट टू वर्कआउट विद द टेक्स्ट व्यू? मैंने सबसे पहले लिखा टेक्स्ट व्यू tv1, then I write down tv1 is equals to text view find view by id r dot id dot text view 1. okay, then b1 dot set on click listener, यहाँ पे मैंने इस तरीके से वर्कआउट किया, and then tv1 dot set text in bracket. मुझे c को दिखाना है तो मैं सिंपली लिखूंगा डबल कोट्स प्लस c. ओके, डबल कोट्स प्लस c सेमीकोलन. हैव यू क्लियर गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले विथ टेक्स्ट व्यू. मुझे किसके साथ खेलना है? टेक्स्ट व्यू के साथ खेलना है. सो व्हाट इज द लाइन आई राइट डाउन हियर? मैंने क्या किया, आई जस्ट सिंपली गोइंग टू बी वर्कआउट. आई जस्ट हियर कम हियर एंड जस्ट वर्कआउट विद द tv1 इज इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू इन ब्रैकेट फाइंड व्यू बाय id r dot id dot text view. id को लिंक किया एंड जस्ट गो विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस. क्लियर नाउ? ऐसा नो? Yes, sir. ओके. अब अगर मैं इसे रन करूं तो व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग? सी, आई वांट टू रन इट अगेन. सो रन एज एंड्रॉइड एप्लीकेशन. सो जस्ट वेट फॉर द मोमेंट. तो मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट मुझे चाहिए, जो पहले टोस्ट मैसेज में डिस्प्ले होता था, अब वो टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले हो. ओके, यानी वहां पे एक नंबर चेंज होना चाहिए, वहां पे नंबर चेंज होना चाहिए. दैट द स्टोरी वी वांट टू डू, दैट द स्टोरी वी वांट टू एक्सिक्यूट. So see 12, 23, add 35. 20 करूँ इसे, अगेन ऐड पे क्लिक करूँ 32. 40 करूँ इसे, अगेन ऐड पे क्लिक करूँ 52. हैव यू क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay, try to execute, work out with this, go fast. Now see what is the next story. If you want to work out with the simple thing, देखिए जैसे एडिशन पे क्लिक करने के बाद कुछ तो भी प्रिंट हुआ, वैसे ही मुझे अगर सब्सट्रैक्शन पे क्लिक करने के बाद अगर डिस्प्ले करना है तो व्हाट वी हैव टू डू गाइस हियर? यस, क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू गो फॉर सब्सट्रैक्शन देन व्हाट वी हैव टू डू? अगेन चेक फॉर बटन 1. यह है बटन 1. इसे कर देता हूं मैं सब्सट्रैक्ट SUB. ओके, एंड देन सेम वे दैट बटन 2 को मैं कनेक्ट कर दूंगा SUB. ओके, नाउ हियर आई जस्ट वांट टू वर्कआउट b2 dot set on click listener new view dot view on click listener. Give the semicolon at the end. Okay, then again extract the data. और जहाँ पे जहाँ पे ये है एडिशन है वहाँ पे सबसेक्शन कर दूंगा. Okay, we have to pass here a minus b and then it is going to be print the result that is of subtraction. Clear? Got it? Now the next thing we have to work out today, we just want to work out for sending SMS guys. अब देखिए what is the next story I want to do. I just want to work out with the application in which
वी कैन सेंड द SMS आफ्टर क्लिकिंग द बटन. बटन क्लिक करने के बाद मैं SMS भेज सकूं, ऐसा कुछ मुझे वर्कआउट करना है. आई वॉन्ट टू वर्कआउट विद दैट. इज इट क्लियर? Yes, sir. सो हाउ वी कैन प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट्स सी. अब देखिए, अगर मुझे बटन क्लिक करने के बाद SMS भेजना है, तो मैंने ये बटन लिया और उसका ID सेट कर दिया SMS. ओके, और टेक्स्ट सेंड कर देता हूँ सेंड SMS. आई राइट डाउन हियर सेंड SMS. तो मैं चाहता हूँ कि ये सेंड SMS नाम का बटन जब मैं क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली मैसेज जाना चाहिए मेरे मोबाइल नंबर से. अब अगर हम मैनुअल प्रोसेस के बारे में सोचे तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इनटू द मैसेजेस में कंपोज मैसेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग टू जिसे भेजना है उसका नंबर लिखते हो, मैसेज लिखते हो और सेंड पे क्लिक करते हो. तो हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस वन, हम लोग इसे किस तरीके से वर्कआउट करेंगे. सो सी हियर, एज आई वांट टू वर्कआउट विद B2, जो मेरा थर्ड बटन है, जो थर्ड बटन मैं लेना चाहता हूँ, सो दैट आई वांट टू वर्कआउट हियर. सो आई जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस ऑल. अब मैं सभी को रिमूव कर देता हूँ. ओके, एंड यू कैन ट्राई विथ न्यू एप्लीकेशन. आप लोग नया एप्लीकेशन क्रिएट करोगे और नया एप्लीकेशन क्रिएट करके उसे वर्कआउट करोगे. सो आई जस्ट राइट डाउन B1 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट बटन. ओके, फाइंड व्यू बाय ID इन ब्रैकेट R.ID डॉट बटन का ID, दैट इज SMS. ओके, दिस इज माई ID ऑफ बटन. दिस इज द ID ऑफ बटन. Now we need to write down the on-click listener. B1 dot set on-click listener in bracket new view dot view on-click listener. Okay, and give the semicolon at the end. I write down B1 is equals to button find view by ID R.ID dot SMS. B1 dot set on-click listener new view dot view on-click listener, and we are write down the on-click method. Then अब उसके बाद हम लोगों को SMS भेजना है. सो हाउ वी कैन सेंड द SMS गाइज. ओके, हाउ वी कैन सेंड द SMS. टू सेंड SMS वी हैव टू यूज द SMS मैनेजर क्लास. ओके, अगर हम लोगों को SMS सेंड करना है तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज SMS मैनेजर क्लास. सो हाउ वी कैन यूज द SMS मैनेजर क्लास, लिसन टू मी केयरफुली. SMS मैनेजर, SMS मैनेजर SM is equals to SMS manager dot get default. Okay, what is the line I write down guys? How I am going to be write down, that keep into your mind how you have to proceed. मैंने लिखा यहाँ पे SMS manager SM is equals to SMS manager dot get default. Okay, SMS manager SM is equals to SMS manager dot get default. Then what is this SMS manager? This is a class. What is this SM? Is the variable name. Again SMS manager dot get default, this is the name of method. Then SM dot we have to write down send text message. Okay, we have to write down send text message. देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ. Here I am just going to write down SM dot send text message. SM लिखा, डॉट दिया, सेंड आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा. ओके, इट गोइंग टू बी लिस्टेड ओवर हियर एंड क्लिक ऑन एंटर. क्लियर नाउ गाइस? Yes, sir. ओके, SM डॉट सेंड टेक्स्ट मैसेज. देन यू हैव टू राइट पास योर डेस्टिनेशन एड्रेस. आपको जो नंबर पे SMS भेजना है, यू वांट टू सेंड ऑन दिस नंबर 305438. ओके, दिस वन. SC address, secondary address, you have to pass your null. Then text, whatever the text you want, you just have to text. Let's say I want to send a message for happy birthday. So how we can work out? HAPPIBIRTHDAY, happy birthday. Then send intent, again you have to keep it as a null. On delivery intent, again you have to keep it as a null. Give the semicolon at the end. Clear guys? Yes or no? Yes, sir. Okay na, so that is the thing we are just work out.
देन हियर आई जस्ट वांट टू गो फॉर थर्ड लाइन. देखिए एसएमएस कौन भेजता है, तो सिम कार्ड भेजता है. अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस अगर यूज करे हो तो फॉर दैट पर्पज वी ऑलवेज नीड टू गो फॉर एंड्रॉइड manifest.xml. okay, we have to use android manifest.xml. हम लोगों को एंड्रॉइड manifest.xml के साथ वर्कआउट करना है. क्लियर ना? ऐसा नो Yes, sir. guys? Okay guys, so here I just want to work out with this how we can go. अब मुझे अगर एंड्रॉइड manifest.xml के साथ वर्कआउट करना है तो मैं कैसे वर्कआउट करूंगा. हियर इन एंड्रॉइड manifest.xml you have to work out with permission. okay, android manifest.xml, here you have to work out with the permission that uses permission. okay, uses permission android colon name is equals to, sorry, no need to take the permission like this. देखिए how to take the permission, let me explain you. here at the bottom there is a tab. आप android manifest.xml को open करेंगे, at the bottom you will get the tag of permission. ओके, हम लोगों को एसएमएस को सेंड करना है. वी जस्ट वांट टू सेंड द एसएमएस. एज वी वांट टू सेंड द एसएमएस वी नीड टू टेक द परमिशन ऑफ सिम कार्ड. हाउ वी कैन टेक द परमिशन ऑफ सिम कार्ड. एंड्रॉइड manifest.xml पे डबल क्लिक किया, एट द बॉटम मुझे परमिशन नाम का टैब मिला, ऐड पे क्लिक करता हूं, देन यूजेस परमिशन एंड देन सिलेक्ट android.permission.send_sms. okay, here we have to write down send_sms. have you clear guys? Sir, please repeat. yeah, let me repeat once again. देखिए सबसे पहले let me close this one and we'll explain you. आप पहले पूरा लाइन ऑफ कोड लिख लेंगे. okay, once you are written this line of code, come into android manifest.xml. आपके एप्लीकेशन में at the bottom android manifest.xml नाम की फाइल है. okay, आपको क्या करना है, व्हाट इज द थिंग यू हैव टू फॉलो, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. विद इन दैट यू विल क्लिक, यू हैव टू क्लिक ऑन परमिशन टैब. आप लोग परमिशन पे क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड पे क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट यूजेस परमिशन. एंड्रॉइड manifest.xml पे क्लिक करेंगे, परमिशन पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, देन यूजेस परमिशन यू हैव टू सिलेक्ट. ओके, क्लियर गाइज? Yes, sir. then here change the permission or write down here permission.send_sms. pqrs send_sms. clear now? Yes, sir. just save it, save कीजिए. clear now? got it? Yes, sir. okay, सो लाइकवाइज यू हैव टू वर्कआउट. फिर आप लोगों को क्या करना है, देखिए जैसे मैं एप्लीकेशन को रन करूँ तो ये वर्चुअल डिवाइस है, यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करने के बाद एसएमएस सेंड होने वाला नहीं है. ओके, यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद एसएमएस सेंड होने वाला नहीं है. ओके, यहाँ पे आप कितना भी क्लिक कीजिए यहाँ से एसएमएस नहीं जाएगा. आपको इसकी एपीके फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपके मोबाइल फ़ोन में, जो कि बिन फोल्डर में है. यहाँ से कॉपी कीजिए, आपके मोबाइल फ़ोन को अटैच कीजिए, फाइल मैनेजर को ऑन कीजिए और ये फाइल उसमें शेयर कीजिए. हैव यू क्लियर? Yes, sir. And then click on send SMS, then check whether it will be send the message or not. Clear? Cleared all of you? Yes or no? Yes, sir. Try to work out. Execute now. Your turn. Go fast. Okay. Or Android manifest. Then go on to the permission. Okay. मैं इसे remove कर देता हूँ. Go into the permission. Then click on add. Then select uses permission. Click on OK. And here you will get android.permission.send_sms. okay, here you are getting send_sms. click on Ctrl S.
सेव कीजिए, दिस गेटिंग टू बी वर्कआउट. गॉट इट? Yes, sir. Have you clear how you have to work out? Go fast. Execute now. Your turn. And check कि रियल टाइम में SMS जाता है या नहीं जाता है. ओके, यू हैव टू बिल्ड अप इनटू योर मोबाइल फोन and work out with this. Okay guys, clear now what you have to do? So try to work out on this. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye, good day, take care guys. Thank you, sir.